हेलो टॉरस, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। आज हम जुलाई मंथ के लिए रीडिंग करने वाले हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रीडिंग, और जिसमें हम देखेंगे आपकी लाइफ के जो भी एस्पेक्ट होते हैं, लव से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, करियर से, मनी से रिलेटेड, उसके बारे में हम ये टैरो के माध्यम से हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रहा हूँ, मैं तब तक आपको आपकी पर्सनालिटी और ट्रेट्स के बारे में कुछ बातें बताऊंगा जो आपको आपके बारे में जानने के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। तो टॉरस जो होते हैं ना, वो काफ़ी डिटरमाइंड होते हैं। डिटर्मिनेशन का मतलब ये हो गया कि वो अगर किसी चीज़ पे अपना फोकस करते हैं, किसी चीज़ पे अपना ध्यान देते हैं, काम करते हैं, तो फिर वो पीछे नहीं हटते। बहुत स्ट्रॉन्ग विल होती है उनकी। और इसके अलावा वो काफ़ी रिलायबल होते हैं, मतलब अगर आप उन्हें कोई काम देते हो ना करने को, तो वो आप उन पे भरोसा कर सकते हो, आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, जिम्मेदारी लेते हैं वो चीज़ों को, आप उन पे डिपेंड हो सकते हो। और अगर आपको कोई भी एडवाइस चाहिए तो वो एक अच्छे एडवाइज़र भी साबित हो सकते हैं। इसके अलावा पेशेंस बहुत होता है उनमें। बहुत होने का मतलब ये है कि अगर वो किसी काम में अपना टाइम और अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं, तो वो अच्छे से धैर्य रखना भी जानते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिकल होते, चीज़ों के साथ उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। वो करके चीज़ों को बनाना चाहते हैं, ना कर कि सिर्फ सोच करके। सेंशुअल होते, वो अपने जो सेंसरी प्लेजर होते हैं, जैसे अच्छा खाना, अच्छा कपड़े पहनना, ठीक है, लग्जरी, अच्छे से रहना, इन सारी चीज़ों को वो प्रिफर करते हैं, जो उनके सेंसेस को मतलब खुश करता है उन्हें बेसिकली। तो बाकी चीज़ों के, बाकी ट्रेड्स के बारे में मैं थोड़ा सा रुक करके बताऊंगा आपको। तब तक हम टैरो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कार्ड है आपका एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करता है डिज़ायर को, ड्रीम्स को, आपके पैशन को, कोई ऐसा चीज़ जिसे लाइफ में आप अचीव करना चाहते हो, इन सारी चीज़ों को। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिले, जो आपके जो आप जिसके बारे में आप काफ़ी डिज़ायर रखते हो, आप काफ़ी सपने देखते हो और पाना चाहते हो उन्हें, उन सारी चीज़ों को। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स का मतलब हो गया कि किसी चीज़ से दूर जाना, खासकर किसी इमोशनल रिलेशनशिप से। कप्स टैरो में रिप्रेजेंट करते हैं इमोशंस को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी लेडी है जो काफ़ी करिज्मेटिक है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, और अपने गोल्स को परसू करना वो जानती है, और इसके अलावा ब्यूटीफुल है, और अपने पैशंस को वो फॉलो करती है। एट ऑफ कप्स को देखते हैं पहले। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन रही हो जिसे आपको पीछे छोड़ करके जाना पड़े। ये सिचुएशन छोड़ने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, पर आप अगर कोई सिचुएशन छोड़ करके पास्ट में मूव ऑन हो चुके हैं, तो उसके लिए हो सकता है कि आपको काफ़ी मुश्किल हुई हो, काफ़ी स्ट्रेंथ लगी हो, पर आपने सब सोच समझ करके चीज़ें डिसाइड की अपने लिए कि आप क्या छोड़ना चाहते हो, क्या अपनी लाइफ में रखना चाहते हो। एम्परर, तो करंट सिचुएशन में हम देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों में आप कंट्रोल करना चाहते हो, कंट्रोल रखना चाहते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी ऐसी एनर्जी है जो काफ़ी डिलीजेंट है, और स्लोली बट श्योरली वो चीज़ों में इन्वेस्ट करती है और उन्हें ग्रो करती है। तो हो सकता है कि आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ग्रो करना चाहें। हो सकता है कि आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा हो जो स्लोली ग्रो हो रहा हो, मतलब स्लो ग्रोविंग हो, पर अच्छे पेस से ग्रो हो रहा हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स टैरो में रिप्रेजेंट करता है हल्के फुल्के मजाक को, और यू नो मस्ती मजाक को बेसिकली लोगों के साथ में। इसके अलावा एंथुसियाज्म, क्यूरियोसिटी, ओके, और इसके अलावा कोई पैशनेट जर्नी स्टार्ट करना, इन सारी चीज़ों को बताता है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो गया कि आपने जिन चीज़ों पे खुद को इन्वेस्ट किया है, वहाँ से आप देख रहे हो कि वो कितना ग्रो हुई है। अगर आपने कहीं पे मनी इन्वेस्ट किए, या कहीं पे इमोशंस इन्वेस्ट किए, या कहीं पे टाइम इन्वेस्ट किए, तो आप ये देखने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी लाइफ में चीज़ें कितनी ग्रो हुई हैं, कितना आप ग्रो कर चुके हो सकता है रिसेंटली आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें एंड हुई हों,
और एंड होकर के नई शुरुआत हो रही हो, या आपकी लाइफ में धीरे धीरे कुछ चेंजेस आ रहे हो, आप चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो। जजमेंट, जजमेंट का मतलब हो गया कि कुछ चीज़ें जो आपने देखी, मतलब आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें जो हो रही थी उस पर आपको डिसीजन या जजमेंट लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको हो सकता है कि अपने लाइफ के बारे में, अपने बारे में नई नई जानकारी पता चल रही हो, बेसिकली सेल्फ अवेकनिंग बोलते हैं, और साथ ही साथ आप अपना इवैल्यूएशन कर रहे हैं, और इसके अलावा आपका जो ट्रू पर्पस है आप उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हो। बॉटम में डेविल है। डेविल एक ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जिसमें आप ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ कर रहे हो, मतलब टॉक्सिसिटी बताता है बेसिकली। तो टॉक्सिसिटी कई टाइप से हो सकती है। ज़्यादा नशा करना भी एक टॉक्सिसिटी है। किसी इंसान के पीछे लगे रहना बहुत ज़्यादा, वो भी एक टॉक्सिसिटी है। बहुत ज़्यादा गेम खेलना, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी करना, इस टॉक्सिसिटी। तो अभी इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करके बताएंगे आपको कि ओवरऑल स्टोरी क्या है, पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है, और फ्यूचर में क्या होने वाला है। आई मीन ये फ्यूचर में जो कार्ड्स हैं इनके बारे में। पर उससे पहले मैं आपको आपके जो बचे हुए ट्रेट्स हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो जो टॉरस पर्सन होते हैं ना, वो काफ़ी लॉयल होते हैं अपने दोस्तों के लिए, अपनी फ्रेंड्स के लिए, जिससे भी वो कमिटमेंट में हैं। और अगर कमिटमेंट में नहीं भी हैं, अगर उन्होंने किसी से कह भी दिया है कि ठीक है आप मुझ पे भरोसा रख सकते हो, तो वो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी, भले अनजान क्यों ना हो, वो लॉयल रहने वाले हैं। मटेरियलिस्टिक होते हैं। मटेरियलिस्टिक का मतलब हो गया कि जैसे लग्जरी वाली चीज़ों में इन्वेस्ट करना, मतलब ऐसी चीज़ें जो दिखती हो, जैसे अच्छा घर हो गया, अच्छी गाड़ी हो गई, राइट, अच्छा खाना हो गया, अच्छा कपड़े पहनने हो गए, तो वो इन सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं। ग्राउंडेड होते हैं। ग्राउंडेड का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोच रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे और चाहते हैं कि चीज़ें हो जाए, नहीं, वो ग्राउंडेड रहते हैं, काम करते रहते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिकली चीज़ों को बनाते रहते हैं। और यही वजह है कि टॉरस जनरली पैसे वगैरह कमाने में काफ़ी अच्छे होते हैं। खैर, एक अर्थ साइन है, और अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हो लाइफ में, स्पेसिफिकली करियर को लेकर के, तो हाँ, आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। इसके अलावा ज़िद्दी होते हैं। तो ज़िद्दी इसलिए होते, मतलब ज़िद्दी नेचर है उनका, तो इसी वजह से वो डिटरमाइंड भी होते हैं कि अगर वो किसी चीज़ के पीछे एक बार लग गए तो वो जल्दी पीछे नहीं हटते। तो अभी हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। तो पहला कार्ड्स हमारे पास था एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई होता है 4 ऑफ वॉन्ड से और 5 ऑफ पेंटिकल से। हो सकता है कि आपकी फैमिली लाइफ में थोड़ा पैसे वगैरह का प्रॉब्लम चल रहा हो। अगर पैसे का प्रॉब्लम नहीं है तो ये हो सकता है कि आपको मतलब थोड़ा सा घर वालों की तरफ से थोड़ा सा डिटैचमेंट रहा हो, या आपके अपने लोगों से, जहाँ आप फैमिली है जहाँ पे, वहाँ से आप थोड़ा सा अलग हो, फील कर रहे हो, पास्ट में ऐसा हुआ हो। डॉटर ऑफ कप्स, या जिसे हम पेज ऑफ कप्स कहते हैं, और 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको अपने इमोशंस पे आप काम करने की कोशिश कर रहे हो, साथ ही साथ आप अच्छे कैसे दिख सकते हो और अपने कॉन्फिडेंस पे कैसे काम कर सकते हो, और अपने करिश्मा को कैसे बढ़ाना है, ठीक है, इन सब चीज़ों पे आप काम करने की कोशिश कर रहे हो। एम्परर क्लैरिफाई होता है 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स से, और मदर ऑफ वॉन्ड्स यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से। देखो, कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है कि किसी पर्टिकुलर विमेन के साथ में, वैसे टैरो में ऐसा कोई, टैरो में भी नहीं, मतलब हमारी लाइफ में भी मेल और फीमेल एनर्जी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि मेल में भी फीमेल वाली एनर्जीज होती है, और जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, मेल जो होते हैं वो गो गेटर एनर्जी वह होती है कि जाना, किसी चीज़ को बनाना, ओके, और लड़ना, डर का ना होना, ये सारे मेल ट्रेट्स हैं, मेल एनर्जीज़ हैं। अपोजिट में अगर आप जाओगे तो फीमेल एनर्जीज़ होती है, किसी का केयर करना, उसका ध्यान रखना, ओके, लोगों से कंपैशनेट होना, ये सारी चीज़ें। तो ये बस डिफरेंस है मेल और फीमेल एनर्जी के बीच में। तो हो सकता है कि जो मेल एनर्जी है
तो उसे किसी फीमेल एनर्जी के साथ में खुशी ना मिली हो। ओके, फैमिली इन्वायरमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि आप अगर शादीशुदा हैं या आप कमिटमेंट में हैं, ओके, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत रिजेक्शन फेस करना पड़ा हो, और जिसे आप पसंद करते हो, जिसके साथ आपके डिज़ायर, जिसके साथ आपके पैशन जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि वहाँ से आपको थोड़ा बहुत दुख सहना पड़ रहा हो, और शायद उन्हीं दुखों से आगे बढ़ने की आप कोशिश कर रहे हैं, आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और इमोशनली खुद पे अपने स्किल सेट पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई होता है नाइन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स से। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है इनसिक्योरिटी, डर, ठीक है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें। और एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो गया नई अबंडेंट अपॉर्चुनिटी, मटेरियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी, या किसी नई चीज़ में इन्वेस्ट करना। तो आप स्लो इन्वेस्टमेंट इसलिए है, स्लोली आप धीरे धीरे इसलिए चल रहे हो क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में आपने कभी किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया हो तो आपको रिजल्ट्स उतने अच्छे ना मिले हों। तो अब की बार जो नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने है अभी करंट सिचुएशन में, आप उस पर स्लोली इसलिए काम कर रहे हो क्योंकि पास्ट में आप किसी चीज़ को हो सकता है थोड़ा सा डर रहा हो, आपको आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हो, उसके रिटर्न्स वैसे ना मिले हो जैसे आप चाहते हों। अच्छा, पेज ऑफ वॉन्ड्स को अगर आप, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ना घूमने का प्लान बना रहे हो, वर्ल्ड का मतलब हो गया लिटरली दुनिया घूमना, ओके। और इसका एक मतलब और भी होता है कि नई पुरानी जो आपकी चीज़ में, जो आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही थी, जो साइकिल्स चल रही थी, आप उसे ख़त्म करके, वो सारी साइकिल्स ख़त्म हो करके अब एक नई लाइफ साइकिल शुरू हो रही है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आप थोड़े बहुत एक्साइटेड हो कि चलो यार पुराना चीज़ें अब ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे अब नया हो रहा है कुछ, तो देखते हैं क्या होने वाला है। और नाइन ऑफ कप्स, जैसे मैंने कहा, ये आपको जो नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं वो आपको काफ़ी खुशी देने वाली हो सकती हैं। आप ये अगर कहीं घूमने जा रहे हो तो वो सिचुएशन भी आपको काफ़ी खुशी देने वाली हो सकती है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने बोला था, आप अपने इन्वेस्टमेंट देखने की कोशिश कर रहे हो। और नाइन ऑफ सोर्ट्स, नाइन ऑफ सोर्ट्स का मतलब, नाइन ऑफ सोर्ट्स अपराइट में है, इसका मतलब है कि स्ट्रेस होना, टेंशन होना, परेशान होना, रात में सोते टाइम नींद ना आना क्योंकि दिमाग में इतने थॉट्स चल रहे हैं और वो सोने नहीं दे रहे आपको। और लवर्स का मतलब रिवर्स में हो गया कि कोई रिलेशनशिप का अलग होना, दो लोगों का अलग होना, या अगर ऐसा मतलब नहीं है, ऐसा आप रिलेशनशिप में नहीं हो, तो दो चॉइसेस का होना, मतलब सॉरी, लवर्स का मतलब होता है चॉइसेस, राइट। जब ये रिवर्स में है तो मतलब हो गया कि आपके पास कोई चॉइस नहीं बची है। तो हो सकता है कि आपने कहीं अपने आप को इन्वेस्ट किया हो, या टाइम हो, या मनी को इन्वेस्ट किया हो, और वहाँ पे वैसे रिटर्न ना मिले हो जैसे आप चाहते हो, और ये आपके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल हो, और अब आपको लगता हो फ्यूचर में लगे कि यार अब उधर कोई चॉइस बची नहीं एक्चुअली। और हो सकता है वही चॉइसेस बची नहीं है तो उन चीज़ों का एंडिंग हो रहा हो, कि आप जो लाइफ में कर रहे हो, जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, धीरे धीरे आप उन चीज़ों को एंड कर रहे हो, या ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपकी लाइफ से धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। देखो, कुछ टॉक्सिसिटी हो सकती है आपकी लाइफ में, क्योंकि डेविल यहाँ पे अपराइट में, इधर रिवर्स में है, तो आपको वो टॉक्सिसिटी अपनी लाइफ से हटाने की ज़रूरत है। आप ध्यान दो, आप ज़रूरत से ज़्यादा क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। मेन जो होता है डेविल का मतलब, वो ये होता है कि आप कहीं टॉक्सिसिटी, नशा तो नहीं है। अगर नशा ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसे कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे अपराइट में है, यहाँ रिवर्स में है, मतलब टॉक्सिसिटी है, उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। मदर ऑफ पेंटिकल्स, या जिसे हम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं, काफ़ी नर्चरिंग केयरिंग क्वीन होती है, अपनी फैमिली का और अपने आसपास के लोगों का वो ध्यान रखने वाली होती है। हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ केओटिक चीज़ें रही हों जो आपको आगे ना बढ़ने दे रही हो, ट्रांसफॉर्म ना हो दे रही हो, लेकिन आपने ये सोचा कि चलो हमें ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है, इसे हमें जाने देना होगा, और जब मैं इसे जाने दे पाऊँगा तभी मैं अपनी केयर कर पाऊँगा, अपनी फैमिली की केयर कर पाऊँगा, लोगों का ध्यान रख पाऊँगा, अच्छे पैसे कमा पाऊँगा, और इस तरीके से मेरा कुछ स्ट्रेस कम होगा, कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो कम होंगे। फाइव ऑफ सोर्ड्स अपराइट में मतलब हो गया कॉन्फ्लिक्ट्स,
थॉट्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स, वर्ड्स का कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है दो या दो से ज़्यादा अलग लोगों के बीच में, पर ये रिवर्स में है तो आप एक्चुअली जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो अवॉइड कर रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो। कैसे? ताकि अपने पेंटिकल्स पे ध्यान रख करके, अपने आसपास का इन्वायरमेंट पे ध्यान रख करके, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ध्यान रख करके, सॉरी ये अपराइट में था। तो एम्परर मतलब अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना, जैसे यहाँ पे आप कर रहे थे। हो सकता है कि आप देखो, एम्परर ओवरऑल एक अच्छा कार्ड है, ठीक है। एक मतलब टैरो में एम्परर का मतलब हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने किंगडम का ध्यान रखता है, लोगों का ध्यान रखता है और उनके जो सारे नीड्स हैं उन्हें फुलफ़िल करता है, और अपने किंगडम को कंटिन्यू रखने के लिए, रनिंग रखने के लिए वो चीज़ें कभी कभी कंट्रोलिंग भी करता है। तो हो सकता है कि आप ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने की तो कोशिश कर रहे हो बाकी एस्पेक्ट्स अपने लाइफ में, पर हो सकता है किसी एक रिलेशनशिप में जो सामने वाला हो सकता है आपको बहुत पसंद हो, तो वहाँ से आपको थोड़ी सी निराशा हाथ लग रही हो। देखो, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये ऐसा लग रहा हो कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, मतलब जो भी आपने किया है वो उसके रिटर्न्स जो है आपको सही से मिल नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिटर्न में है, कर्मा का कार्ड है। ओके, रिवर्स का मतलब है कि आपने जैसा सोचा था, आपने जिस तरीके के कर्म किए थे और आपको एक्सपेक्टेड था कि मुझे ऐसा रिजल्ट मिलेगा, वैसा आपको मिला नहीं। और इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा संयम रखने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आप अपने जो भी लॉस हों उसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। टेम्परेंस का मतलब हो गया दो डिफरेंट एनर्जी, दो डिफरेंट अल्कमीज को मिक्स करना। तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में इस समय बैलेंस, संयम रखने की कोशिश कर रहे हो। तो दोनों डेविल्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है जिसे आपको दूर करने की ज़रूरत है। कुछ मैसेजेस ले लेते हैं इस रीडिंग को ख़त्म करने से पहले। तो आई रेडिएट काइंडनेस एंड आई एम फ्री एट ऑल जजमेंट, कंपैरिजन एंड एक्सपेक्टेशंस। तो मैं जो है काइंडनेस मतलब दयालु हो, मैं दयालु हूँ, और मतलब काइंडनेस जो है वो रेडिएट करना। एंड आई एम फ्री एट ऑल जजमेंट, मतलब मैं सारे जजमेंट से फ्री हूँ, कंपैरिजन से और एक्सपेक्टेशन से। इसका मतलब है कि मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करता, और मतलब जैसा समाज एक्सपेक्ट करता है, जैसा लोग मुझे एक्सपेक्ट करते हैं, मैं उससे फ्री हूँ। आई एम लर्निंग टू लेट गो ऑफ फियर, मैं डर को जाने देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ पे भी डर हो सकता है, हालांकि डर की सिचुएशन मुझे इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दी क्योंकि आपके पास कुछ एम्परर जैसे कार्ड हैं। तो मुझे समझ में आता है हाँ, आप कोशिश कर रहे हो लाइफ में अपनी चीज़ों को कंट्रोल करने की, और धीरे धीरे आप चीज़ों में इन्वेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो। तो आई एम लर्निंग टू लेट गो ऑफ फियर, आप डर को जाने देने की कोशिश कर रहे हो। द चैलेंजेस आई ओवरकम हैव मेड मी स्ट्रॉन्गर एंड मोर कंपैशनेट। तो जिस तरीके के चैलेंजेस को मैं पार करके आया हूँ उन्होंने मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाया है, और लोगों के प्रति और मुझे करुणा रखने वाला बनाया है। आई एम फ्लोइंग विद लाइफ एंड लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल, मैं लाइफ के साथ चल रहा हूँ और किसी तरीके की भी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा अपोजिट है क्योंकि यहाँ पे एम्परर है, और एम्परर जाना जाता है चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो आप ऐसी चीज़ों को अगर कंट्रोल कर रहे हो जो आपकी लाइफ के लिए अच्छी है तो फिर कुछ बुरा नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट परफेक्ट एंड दैट्स ओके, मैं परफेक्ट नहीं हूँ और ये ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये रीडिंग कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय।